रमापुर तोला सीवन डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गांव सुबह की धूप में धीरे धीरे जग रहा है। सूरज की पहली किरणों के साथ मिट्टी की खुशबू हवा में घुल जाती है और हर कोने में एक नई उम्मीद सी जगती है। गांव के लोग अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं। कोई हाथ में लोटा लेकर तलब की तरफ जा रहा है तो कोई अपने आंगन में झाड़ू लगा रहा है। हर तरफ हरियाली छाई हुई है। खेतों में गेहूं के पौधे लहराते हैं और मिट्टी के घर छीते पड़े हैं। ये सब कुछ एक अजीब सी शांति देता है, जैसे समय यहाँ थोड़ा धीरे चलता हो। इसी शांत और सुकून भरी दुनिया में कदम रखता है अभिषेक राज। पटना से आया एक शहर का लड़का जिसके सपने बड़े हैं पर दिल में थोड़ा सा डर भी है। उसके हाथ में एक पुराना सूटकेस है, आंखों में नई जगह देखने की क्यूरियोसिटी। अभिषेक सीधा साधा है, धीरे बोलता है, थोड़ा शर्मिला भी है। शहर की तेज जिंदगी से निकलकर यहाँ की ठंडक और लोगों की आंखों में अपनापन ढूंढ रहा है। उसके सपने बड़े हैं लेकिन गांव की जिंदगी की आदत नहीं है। हर चीज नई है, मिट्टी की खुशबू, खुले आसमान के नीचे सोना और बिना शोर शराबे के दिन बिताना। अभिषेक के पापा उसको गांव भेजते हैं। बेटा जाओ, अपनी जादुन को समझो, सीखो। उनका कहना है कि शहर की पढ़ाई के साथ साथ गांव की जिंदगी भी समझना जरूरी है। पापा की बातों में एक छुपा हुआ प्यार है, एक उम्मीद है कि अभिषेक कुछ नया सीख कर लौटेगा। अभिषेक सोचता है शांति मिलेगी, सुकून होगा और शायद थोड़ा मजा भी। उसको लगता है कि यहाँ की हवा उसके दिल को हल्का कर देगी और नए दोस्तों के साथ कुछ यादें बनेंगी। लेकिन गांव में सरप्राइजेस की कमी नहीं है। कभी मुर्गियां रास्ते काट लेती हैं, तो कभी बच्चे उसके शहर वाले चमकते जोतों पे हंस पड़ते हैं। उनकी शरारत भरी मुस्कुराहट अभिषेक को पहले थोड़ा अजीब लगती है, पर धीरे धीरे वो भी हंसने लगता है। फिर भी अभिषेक को खुली हवा, खेतों की महक और खुले आसमान के नीचे चलने में कुछ खास महसूस होता है। शहर की भीड़ भाड़ से दूर यहाँ की जिंदगी एक नई तसल्ली देती है। गांव वाले उसको बड़ी क्यूरियोसिटी से देखते हैं। उनके लिए शहर का लड़का किसी नए किस्से की तरह है। कुछ लोग उससे सवाल करते हैं तो कुछ चुपचाप उसकी हर हरकत देखते हैं। कुछ लोग उसकी सिंप्लिसिटी को पसंद करते हैं तो कुछ को उसका शहरपन अजीब लगता है। उनकी आंखों में एक्साइटमेंट भी है और थोड़ा सा डाउट भी। गांव के बुजुर्ग कहते हैं शहर के लड़के नरम होते हैं, हमारी कठिन जिंदगी नहीं झेल सकते। उनकी बातों में एक पुरानी सोच है, लेकिन अभिषेक उनकी बातों को दिल पे नहीं लेता। अभिषेक को फर्क नहीं पड़ता। वो फिट होने की पूरी कोशिश करता है। कभी हल चलाने में गलती करता है तो कभी पानी भरते वक्त गिर जाता है, लेकिन हर गलती से कुछ नया सीखता है और उसकी मुस्कुराहट सबको पसंद आती है। एक दिन जब वो एक बुढ़िया को मटका उठवाने में मदद कर रहा होता है, तभी उसकी मुलाकात होती है निमिषा सिंह से। एक ऐसी लड़की जो गांव की सबसे अमीर, सबसे तेज दिमाग और सबसे बिंदास है। निमिषा अपने अंदाज में सबसे अलग है। उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस है, बातों में तेज रफ्तार और कपड़ों में एक अलग ही ग्रेस। गांव के लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते। अब अभिषेक की रामापुर तोला की यात्रा सिर्फ एक छुट्टी नहीं रहने वाली। ये एक नई शुरुआत है, दोस्ती, सीखने और खुद को पहचानने की। गांव की जिंदगी उसके लिए एक नई किताब की तरह है, जिसका हर पन्ना अभी खुलना बाकी है। अभिषेक की असली परेशानी तब शुरू होती है जब शहर की आराम भरी जिंदगी छोड़कर वो अपने गांव लौट आता है। यहाँ की हवा, मिट्टी और लोग सब कुछ अलग है। हर कोना उसके लिए नया है और हर चेहरा अनजाना। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल उसके सामने तब आती है जब वो लोकल जमींदार ऋषि बर्नवाल के सामने खड़ा हो जाता है। ऋषि का नाम ही काफी है गांव में सबको डराने के लिए। ऋषि अमीर है, चतुर है और बहुत जालिम। गरीबों की जमीन छीन लेता है, किसी से नहीं डरता। उसकी आंखों में हमेशा एक घमंड और खौफ होता है। उसके एक इशारे पर लोग अपनी जिंदगी बर्बाद होती देखते हैं। एक दिन सबके सामने वो एक बुढ़िया को उसकी झोपड़ी से निकलने की धमकी देता है। बुढ़िया की आंखों में आंसू हैं, लेकिन उसकी आवाज में हिम्मत है। अभिषेक चुप नहीं रह पाता। उसका इंसाफ का जज्बा जाग उठता है। वो ऋषि से उलझ जाता है, बुढ़िया का साथ देता है और सबके सामने उस जुल्म का विरोध करता है। पूरा गांव हैरान है। पहली बार किसी ने ऋषि को चैलेंज किया है। लोग चुप हैं, लेकिन उनकी आंखों में उम्मीद की एक चिंगारी है। शायद अब कुछ बदलेगा। जमींदार के आदमी अभिषेक को गाली देते हैं, धमकियां मिलती हैं। कुछ गांव वाले भी उससे अलग हो जाते हैं, कहते हैं तुम हमारे जैसे नहीं हो, शहर से आए हो, यहाँ के नियम नहीं जानते। पर अभिषेक अपनी जिद पर बना रहता है। वो बुढ़िया की मदद करता है, उसके लिए खाना लाता है और गरीबों के लिए आवाज उठाता है। धीरे धीरे कुछ लोग उसकी मदद भी करने लगते हैं, लेकिन डर अभी भी सब पर है। ऋषि बर्नवाल गुस्से से पागल हो जाता है।
उसकी इज्जत को चोट पहुंची है। वो कहता है, अभिषेक को सबक सिखा के रहूंगा, कोई भी मेरे खिलाफ नहीं जा सकता। मुश्किलें आग की तरह फैल जाती हैं। अभिषेक की निमिषा से दोस्ती भी खतरे में आ जाती है। निमिषा की सुरक्षा पर भी सवाल उठने लगते हैं और अभिषेक को हर कदम सोच समझ कर रखना पड़ता है। अंधेरा हवा में है, अफवाहें उड़ रही हैं। ऋषि अकेला नहीं है, उसके साथ है दयान मंदाकिनी, जिसके बारे में कहते हैं कि उसकी नजर लग जाए तो इंसान बर्बाद हो जाता है और उसका जहरीला बॉडीगार्ड मृगा, जो किसी भी हद तक जा सकता है। अभिषेक अकेला महसूस करता है। निमिषा का परिवार भी ऋषि के डर से उससे दूर हो जाता है। उसकी दोस्ती, उसका प्यार, सब कुछ दांव पर लग गया है। पहली बार अभिषेक सोचता है कि गांव आना गलत तो नहीं था। क्या उसकी लड़ाई सही है? लेकिन उसके अंदर की आवाज कहती है, अगर अब नहीं लड़ा तो कभी नहीं लड़ पाएगा। पर उसका दिल कहता है, यहीं रुक, न्याय के लिए लड़। उससे पता है कि असलियत की लड़ाई आसान नहीं होती, लेकिन सच्चाई के लिए खड़ा रहना जरूरी है। गांव वाले देख रहे हैं, अब शहर का लड़का क्या करेगा? उनकी आंखों में सवाल है, लेकिन कहीं न कहीं उम्मीद भी है कि अभिषेक उनके लिए कुछ बदल सकेगा। अभिषेक तैयार है आने वाली लड़ाई के लिए। उसने ठान लिया है कि चाहे कुछ भी हो, वो सच्चाई और इंसाफ के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगा। अब असली इम्तिहान शुरू होने वाला है। एक अंधेरी, तूफानी रात थी। बिजली की चमक और गरजने वाली बदल की गूंज से पूरा गांव कांप रहा था। ऋषि के आदमी अभिषेक का पीछा कर रहे थे। उनकी आहट से डरा हुआ अभिषेक जंगल की घनी अंधेरों में भटक गया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। हर पेड़ के पीछे कुछ छुपा हुआ महसूस हो रहा था। डरा हुआ अभिषेक एक पुराने वीराने मंदिर की तरफ भागता है। मंदिर की दीवारें काई से ढकी हुई हैं। जमीन पर सांप रिश्ते हुए दिखते हैं। अंदर का माहौल अजीब सा है। हवा में पुरानी धूपबत्ती की सुगंध है और हर कोने में सन्नाटा बसा है। इसी मंदिर में मिलते हैं गुरु भूतनाथ, गांव के अजीबोगरीब मजेदार बाबा। उनकी आंखों में एक अलग सी चमक है, जैसे वो सब कुछ जानते हो। गुरु भूतनाथ हंस के कहते हैं, क्या कान रहे हो शहर के लड़के? सांप कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। यहाँ तुम्हें सिर्फ अपने दिल की सच्चाई दिखानी है। ये मंदिर नगदेव का है, सांपोन के देवता का। यहाँ हर चीज का अपना एक राज है और हर आने वाले को परख लिया जाता है। सिर्फ सच्चे दिल वाले को नगदेव का वरदान मिलता है। मंदिर की शांति में एक अजीब सी शक्ति छुपी हुई है, जो सिर्फ सच्चे भक्त को महसूस होती है। अचानक एक बड़ा सांप मंदिर के बाहर चांदनी में चमकता हुआ दिखाई देता है। उसकी आंखों में एक गहरा राज छुपा है और उसकी चमक अलग ही है, जैसे वो किसी और दुनिया का हो। अभिषेक का दिल घबरा जाता है। वो आंखें बंद कर लेता है, सांस अंदर रोक लेता है, सोचता है अब सब खत्म हो गया। लेकिन सांप उसको काटा नहीं, बल्कि उसके आसपास घूमता है। वो सांप धीरे से अभिषेक के चारों तरफ घूमता है, फिर अपना सर उसके माथा पर रख देता है, जैसे किसी पुरानी कहानी का वरदान मिल रहा हो। गुरु भूतनाथ तेज आवाज में मंत्र बोलते हैं। मंदिर की दीवारें रोशनी से जगमगाने लगती हैं। एक अलौकिक प्रकाश सब कुछ रोशन कर देता है। गुरु कहते हैं, नगदेव ने तुम्हें चुना है अभिषेक। अभिषेक को अपने अंदर एक अजीब सी ताकत महसूस होती है। उसके हाथ कांप रहे हैं, पर डर के नहीं, एक नई ऊर्जा से। उसकी सोच तेज हो गई है, जैसे हर आवाज, हर खुशबू महसूस हो रही हो। उस रात के बाद अभिषेक सिर्फ शहर का लड़का नहीं रहता। उसकी आंखों में नई चमक है, उसके चेहरे पर नई शक्ति का असर दिख रहा है। वो बन जाता है बिजुनाग, नगदेव का वरदान पाया हुआ गांव का नया रक्षक। अब वो अपने गांव की रक्षा करने के लिए तैयार है, बिना किसी डर के। दूसरों को पता नहीं चलता, पर उसकी आंखें अंधेरे में चमकने लगती हैं। अब वो रात के सन्नाटे में भी खतरा महसूस कर सकता है, जैसे उसके अंदर कोई नई इंद्रियां जग गई हो। अब असली एडवेंचर शुरू होने वाला है। बिजू नाग की कहानी अभी शुरू हुई है और गांव को उसके नए रक्षक की जरूरत है। क्या अभिषेक अपनी नई ताकत का सही इस्तेमाल कर पाएगा? ये तो वक्त ही बताएगा। सुपर पावर के साथ जिंदगी आसान नहीं है। बिजू नाग को अपनी ताकत संभलनी मुश्किल पड़ती है। कभी क्लास में हिस करता है, तो कभी एक मिले दूर से दूध की स्मेल आ जाती है। गुरु भूतनाथ उसका गाइड बन जाते हैं। नगदेव के तरीके मजाक और ज्ञान के साथ सिखाते हैं। याद रख, बिजू सांप बन सकता है, पर दिल मत खोना। गांव वाले सोचते हैं दोनों पागल हैं, पर भूतनाथ कहते हैं, हंसने दो सबको। हम गांव के सीक्रेट प्रोटेक्टर्स हैं। हर दिन नया एडवेंचर है। बिजू सांप के काटे हुए बच्चे को बचाता है,
चोरों को डराता है और अपनी ताकत अच्छाई के लिए यूज करता है। निमिषा भी नोटिस करती है कि अभिषेक में कुछ अलग है। कभी कभी बिजू सोचता है काश सब नॉर्मल हो जाता, पर भूतनाथ याद दिलाते हैं सच्ची ताकत दया में है। दोनों मिलकर गांव को सुरक्षित और खुश रखते हैं। जैसे जैसे बिजू की ताकत की खबर फैलती है, वैसे वैसे खतरा भी बढ़ता है। जीठी